अब कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जाम्पल का। इसमें दे रखा है, सबसे पहले तो इसका फिगर ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट। यहां पे हमने फिगर ड्रॉ कर दिया है स्टूडेंट। इसमें गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल and CD is equal to radius. ओके, और हमें यहां पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल AEB इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, यहां पे कंस्ट्रक्शन करना है, O को D से हमें मैच करना है, O को D से मैच करना है, और क्या करना है, O को C से मैच करना है, और एक और कंस्ट्रक्शन क्या करना है, C को B से मैच करना है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ज्वाइन O to D and O to C and also join C to B। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखो, ए हमारा क्या हो गया, OCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं स्टूडेंट। OD इक्वल्स टू OC, रेडियाई है, इक्वल्स टू CD। क्यों, यहां CD गिवन है। ओके, तो ऑल साइड आर इक्वल, तो क्या होगा, यहां पे जो एंगल हमारा फॉर्म्ड होगा, यहां पे जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। यहां पे 60 डिग्री के इक्वल होगा, यहां पे भी 60 डिग्री इक्वल होगा, और ये पूरा भी एंगल जो होगा ये 60 डिग्री होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखो स्टूडेंट, ये सेंटर पे है, अगर CD आर्क द्वारा 60 डिग्री फॉर्म्ड हो रहा है, तो इसी आर्क द्वारा यहाँ पे क्या फॉर्म्ड होगा, इसका हाफ, यानी एंगल COD इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल CBD होगा। यहाँ पे COD क्या है, 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू CBD, यानी एंगल CBD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। यानी ये एंगल हमारा क्या निकलेगा, ये एंगल आएगा हमारा 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एंगल ACB कितना होगा स्टूडेंट, एंगल ACB इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये देखो AB एक डायमीटर है, और डायमीटर यहाँ पे अगर पॉइंट पे ये पूरा एंगल कितना ले रखाएगा, ACB हमारा होगा 90 डिग्री। ओके, अब जब हमारा ACB ये हमारा कितना आया, 90 डिग्री, तो अगर CB कोई रे है लाइन AE पे, तो ये पूरा एंगल कितना होगा हमारा, ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। यानी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस इसको अगर x से जिम कर रहा हूं तो क्या होगा, यानी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 120 प्लस 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ओके, तो यही हमें x की वैल्यू 60 डिग्री हमें प्रूव करनी थी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है, CB को ज्वाइन किया है, तो यहाँ से हमें ये एंगल फाइंड हो गया 30 डिग्री। ओके, क्योंकि इसका एंगल 60 डिग्री गिवन है, क्योंकि OC
OCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड होगा उसका हाफ यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। और यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ACB कितना हमारा है, 90 डिग्री। ओके, यानी 90 डिग्री प्लस एक्स, लीनियर पेयर से निकालेंगे 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एक्स की यहाँ पे इसको अगर एक्स मान ले रहा हूँ, ये इसको एक्स डैश मान ले रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि एक्स मैंने यहाँ पे मान रखा है, तो यहाँ पे एक्स डैश प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एक्स डैश कितना आएगा, 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ओके, और हमारा क्या है, BCE एक ट्रायंगल है, तो इनमें हम सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, यानी 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं पहले। ये मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे दे रखा है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD आर डायगोनल। ओके, ये ABCD गिवन क्या है, इसमें गिवन है ABCD इज ए साइक्लिक quadrilateral and AC and BD are diagonal of quadrilateral. AC and BD are diagonal of quadrilateral. And और क्या गिवन है, if angle DBC equals to 55 degree and angle BAC equals to 45 डिग्री, तो हमें क्या फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल BCD क्या होगा। ओके, यानी BDC, यानी ए एंगल हमारा गिवन है 55 डिग्री, और क्या गिवन है, BAC, ए वाला एंगल गिवन है क्या है, 45 डिग्री। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, BCD, यानी ए एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक CD इक्वल आर्क्स इक्वल एंगल फॉर्म्ड करेगा, यानी यहाँ पे अगर x होगा तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं, एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल CAD, क्यों होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल्स टू 55 डिग्री। ओके, ये क्यों होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, तो ये हमारा क्या लिख लेगा, CAD, ए हमारा आ जाएगा 55 डिग्री। एंगल BAD को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, BAC प्लस एंगल CAD। ओके, यानी BAD इक्वल्स टू BAC हमारा क्या है, 45 डिग्री है, एंड CAD हमारा अभी क्या फाइंड किया हमने, 55 डिग्री, यानी दोनों का सम करोगे कितना आएगा, 100 डिग्री। एंगल BAD कितना आएगा हमारा, 100 डिग्री। ओके, अब ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यानी एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे A की वैल्यू हमारी कितनी है, 100 डिग्री, प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री फाइंड हो गया। यानी एंगल C हमारा कितना फाइंड हुआ, एंगल C 80 डिग्री। एंगल BCD इक्वल्स टू 80 डिग्री। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट। यहां पे क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय internal angle bisector of any quadrilateral is cyclic. Found by the internal angle bisector of any quadrilateral is a cyclic. ओके, तो सबसे पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूं। यहां पे हमने फिगर ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट। सपोज ए बी सी और डी हैं, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ई एफ जी और एच। ओके, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल डी के, और ए क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए के। वैसे ही जी बी एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी के, और जी सी एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी के। अब जो हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ई एफ जी एच, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल एफ ई एच लिख सकते हैं। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अपोजिट एंगल से। और यहां पे क्या है स्टूडेंट, एंगल ए ई डी को प्लस एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए डी ई प्लस एंगल डी ए ई इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल यानी एंगल ए ई डी को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल ए डी ई प्लस एंगल डी ए ई लिख सकते हैं स्टूडेंट। यानी 180 डिग्री माइनस ए डी ई को क्या लिख सकते हैं हम, ए डी ई को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एंगल डी डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। एंगल ए डी ई को क्या लिख सकते हैं, एंगल डी डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। और एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे इस ए जो एंगल है, ए एंगल बाइसेक्टर है, यानी अगर ए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होगा। ओके, तो एंगल डी डिवाइड बाई 2 प्लस एंगल ए डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमने ए ई डी की वैल्यू हमने लिख दी है। वैसे ही हम एंगल एफ जी एच विल बी इक्वल टू एंगल बी जी सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल, और यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इन ट्रायंगल बी जी सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एंगल बी जी सी प्लस एंगल जी बी सी प्लस एंगल बी सी जी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी एंगल बी जी सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 180 माइनस एंगल जी बी सी प्लस एंगल बी सी जी। ओके, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 180 जी बी सी को क्या लिख सकते हैं,
एंगल बी डिवाइड बाई 2, और बी सी जी को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी डिवाइड बाई 2। ओके, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना है और इसको इक्वेशन 2। ओके, तो यहां पे क्या करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा फ्रेंड, एंगल ए ई डी प्लस एंगल बी जी सी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल डी डिवाइड बाई 2 एंगल ए डिवाइड बाई 2 प्लस 180 माइनस एंगल बी डिवाइड बाई 2 और एंगल सी डिवाइड बाई 2। ओके, यानी एंगल ए ई डी प्लस एंगल बी जी सी इक्वल्स टू क्या होगा, 360 माइनस एंगल डी डिवाइड बाई 2 एंगल ए डिवाइड बाई 2 प्लस एंगल बी डिवाइड बाई 2 प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 2। ओके, और जब यहाँ से आप 1/2 कॉमन लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360। ओके, यानी एंगल ए ई डी प्लस एंगल बी जी सी इक्वल्स टू 360 माइनस 180 यानी 180 डिग्री। यानी ए ई डी क्या है, ये हमारा कितना, ए ई डी एंड बी जी सी। ओके, इनका सम क्या आया, ए ई डी प्लस बी जी सी इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री। एंड ए ई डी किसके इक्वल है, एंगल एफ ई एच के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां पे हमने एफ ई एच। ओके, और ए एंगल जी किसके इक्वल होगा, बी जी सी किसके इक्वल होगा, एफ जी एच इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पे भी हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यहां पे देखो एफ जी एच बी जी सी, ओके, इक्वल है। तो यानी यहां पे हमारा क्या निकला है, एंगल ई प्लस एंगल जी इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री। यानी अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का जो सम है वो 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ई एफ जी एच इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 10.5 कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका मैं फिगर बनाता हूं सबसे पहले स्टूडेंट। ये हमने फिगर ड्रॉ किया स्टूडेंट। यहाँ पे गिवन है, गिवन पॉइंट मैं राइट डाउन लिखता हूँ पहले। गिवन पॉइंट पे सबसे पहले राइट डाउन करता हूँ। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है और एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 30 डिग्री है। ओके, और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एंगल, टू फाइंड एंगल ए डी सी क्या होगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए डी सी होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाई ए आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। ये अगर यहाँ पे सेंटर पर अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, तो ए ओ सी क्या है हमारा, 90 डिग्री है। ओके, 2 इंटू एंगल ए डी सी। ओके, तो यहाँ पे ए डी सी कितना लिख लेगा स्टूडेंट, 45 डिग्री लिख लेगा। यहाँ पे 45 डिग्री निकल लेगा। तो यही हमें फाइंड करना था। ओके, ये तो क्वाइट इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। ओके, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसमें दे रखा है एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, देन फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ओके, सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ।
इसमें दे रखा है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ओके, तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करता हूं। तो यहाँ पे स्टूडेंट गिवन क्या है, गिवन हमारा है ये, हमने एक इसका फिगर ड्रॉ किया, ए बी, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी एज्यूम कर ले रहा हूं, यहाँ पे क्यू। यहाँ पे गिवन है, गिवन एक ही चीज है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, बस एक यही चीज दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या किया हमने, यहाँ पे ओ हमने सेंटर मान लिया है। ओके, और ओ ए हमारा रेडियस हो गया, ओ बी रेडियस हो गया, और ए बी कॉर्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी, ये तीनों इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो आर्क है ये मेजर एक्सिस पे कितना एंगल फॉर्म्ड कर रहा है और माइनर एक्सिस पे कितना एंगल फॉर्म्ड कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, टू फाइंड एंगल ए पी बी, ओके, एंड एंगल ए क्यू बी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। यहां पे देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी, यानी हैंस ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, हर एक का एंगल 60 डिग्री होगा। ओके, तो ए बी आर्क पे अगर सेंटर पर 60 है तो यहाँ पे क्या होगा, 30 डिग्री। तो इसको क्या लिखते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए पी बी। ओके, तो ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ए पी बी। ये हमने पढ़ा था, ये थ्योरम हमने पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, तो यानी यहाँ पे एंगल ए पी बी हमारा कितना फाइंड होगा, 30 डिग्री। ओके, ये हमारा 30 डिग्री है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ए पी बी क्यू क्या है, ए पी बी क्यू इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल P प्लस एंगल Q क्या होगा, 180 डिग्री, यानी एंगल P 30 डिग्री प्लस Q 180 डिग्री, यानी हमारा Q की वैल्यू क्या निकलेगा, Q की वैल्यू लिख लेगी 150 डिग्री, यानी Q की वैल्यू क्या लिख ली, 150 डिग्री, यानी P हमारा हो गया 30 डिग्री एंड Q हो गया 150 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करता हूं। ओके, अब हमने फिगर ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट, और यहाँ पे गिवन क्या है, ए बी सी, यानी ए पूरा एंगल हमारा कितना गिवन है, 69 डिग्री। ओके, और ए सी बी यानी ए कितना है, 31 डिग्री, ये गिवन है। ओके, तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले गिवन पॉइंट लिखता हूं। गिवन क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 69 डिग्री और एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 31 डिग्री। तो हम यहां पे क्या करना है, टू फाइंड एंगल सी डी बी क्या होगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी 69 प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री, यानी ए की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 100, यानी ए की वैल्यू आएगी 80 डिग्री।
यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 80 डिग्री आएगी। यानी अगर हम हमारा बी ए सी 80 डिग्री है तो बी डी सी भी हमारा क्या होगा 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही आर्क द्वारा एंगल सबटेंड किए गए हैं, यहां पे भी और यहां पे भी। ओके, एंगल सबटेंड बाय सेम आर्क। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे गिवन है, ये हमने फिगर ड्रॉ किया, ये क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। यहाँ पे ए बी सी डी आर द पॉइंट 4 पॉइंट ऑन द सर्कल एंड ए सी एंड बी डी इंटरेक्ट एट पॉइंट ई। ओके, ए सी और बी डी एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरेक्ट कर रहे हैं सच दैट बी ई सी इज 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 20 डिग्री। और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, बी ए सी, ए वाले एंगल को हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे गिवन पॉइंट लिखता हूं। गिवन क्या है, ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट ऑन सर्कल। ओके, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल बी ई सी इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 20 डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल बी ए सी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, BED is a line, BED is a line and EC on ray। ओके, EC कोई रे है तो लीनियर पेयर एंगल से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल BEC प्लस एंगल CED इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। यानी 130 डिग्री प्लस एंगल CED 180 डिग्री होगा। यानी हमारा CED क्या होगा 50 डिग्री। यहां पे हमने क्या फाइंड किया, CED, ये हमारा हो गया 50 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DEC एंगल CED प्लस एंगल ECD प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। वन 180 डिग्री होता है तो CED क्या है 50 डिग्री प्लस ECD 20 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, यानी एंगल D की वैल्यू क्या होगी 110। यहाँ पे 110 होगा। अब देखो स्टूडेंट, एंगल BAC इक्वल्स टू होगा एंगल BDC। क्यों, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे BAC कितना होगा, BAC कितना हो जाएगा हमारा, BAC इक्वल्स टू BDC की वैल्यू क्या है 110, यानी BAC की वैल्यू 110 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, ये भी क्वेश्चन ज्यादा कोई टफ नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार मैं रीड कर दे रहा हूं। ABCD इज ए साइक्लिक quadrilateral whose diagonal intersect at point E, and if DBC is 70 degree and BAC is 30 degree, then find BCD। और उसके बाद से फिर फर्दर क्वेश्चन में है if AB equals to BC, find ECD। ओके, पहले तो मैंने क्वेश्चन रीड किया था
अब मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये हमने फिगर ड्रॉ किया है स्टूडेंट। इसमें क्या दे रखा है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है एंगल DBC इक्वल्स टू 70 डिग्री है, और एंगल CAB इक्वल्स टू 30 डिग्री है। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल BCD। ओके, और क्वेश्चन में फर्दर एक और पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, अगर इफ AB इक्वल्स टू BC हो जाए, यानी ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, तो हमें फाइंड करना है ECD। लेकिन ये क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमें केवल BCD फाइंड करना है। ओके, अब यहां पे इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। यहां पे क्या होगा, ये जो आर्क DC है, यहां पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, यानी क्या होगा हमारा एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल DBC। ओके, तो DAC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 70 डिग्री, यानी DBC की वैल्यू 70 डिग्री हो गया। ये इक्वल क्यों हो गया स्टूडेंट, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड ऑन सर्कल। ओके, तो यहां पे ये हमारा एंगल कितना निकल गया, 70 डिग्री। ओके, एंगल DAB क्या होगा, DAB इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, DAC प्लस एंगल CAB, यानी 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, एंगल DAB। अब क्या होगा, एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 100 डिग्री प्लस BCD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी BCD की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 180 माइनस 100, यानी BCD इक्वल्स टू 80 डिग्री। ओके, अब सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, AB इक्वल्स टू BC, देन फाइंड एंगल ECD। ये एक दूसरे को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट मेरे से मिस हो गया था, आप लिख लेना। ओके, तो ECD यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है जब ये दोनों इक्वल है। अब देखो स्टूडेंट, अगर AB BC के इक्वल हुआ गिवन है, AB इक्वल्स टू BC, देन एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BCA होगा, क्योंकि आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है। यहाँ पे ये दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों साइड अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ओके, तो BAC की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इक्वल टू BCA, यानी ए एंगल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30 डिग्री। ओके, अब हम एंगल BCD को क्या लिख सकते हैं, BCA प्लस ACD। ओके, यानी BCA कितना है हमने अभी फाइंड किया है 30 डिग्री, एंड ACD हमें फाइंड करना है ACD। ओके, और BCD की वैल्यू कितनी है हमें अभी हमने जस्ट फाइंड की थी 80 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एंगल ACD, यानी ACD की वैल्यू कितनी आई 50 डिग्री। ओके, यानी ACD ए वाला एंगल। ओके, इसको आप ACD कहो या ECD कहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसको हम ECD भी बोल सकते हैं। ओके, ACD बोलो या ECD, यानी ये ECD की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। थ्रू द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। फिर से क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, कट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें दे रखा है इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। ओके, तो सबसे पहले इसका मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे गिवन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और BD और AC इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है और इस सर्कल के डायमीटर है। ओके, और O क्या है हमारा, O सेंटर है, यहाँ A हमारा सेंटर है, A गिवन है हमारा। तो गिवन पॉइंट सबसे पहले राइट डाउन कर रहा हूं। गिवन क्या है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और क्या दे रखा है, AC एंड BD आर डायगोनल एंड diameter of quadrilateral and circle। ये क्या है, BD और AC डायगोनल भी है और डायमीटर भी है सर्कल का, यानी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है और सर्कल का डायमीटर है, एंड O इज द सेंटर। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, OD क्या होगा हमारा, रेडियस होगा इस सर्कल का। ओके, OD और OB, OC और OA सब इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है, यानी OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD। क्यों, रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, और यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो ये अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। उसके बाद से जब एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये सब 90 डिग्री आ जाएगा, तो जो पैरेललोग्राम के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं वो रेक्टेंगल होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC OA इक्वल्स टू OC। क्यों, रेडियाई ऑफ सर्कल। एंड AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। एंड OD इक्वल्स टू OB, रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, तो यहां पे क्या होगा हमारा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल COB। ओके, ये किससे कॉन्ग्रुएंस हुआ, SAS से। तो यहां पे क्या होगा, हमारा एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OCB लिख सकते हैं CPCT से। ओके, इसको इक्वेशन A एज्यूम करता हूं। यहां पे देखो स्टूडेंट, OAD A एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया, तो यानी हम क्या कह सकते हैं, AC इज ट्रांसवर्सल लाइन which interact AD एंड BC। ओके, तो यहां पे क्या होगा, A अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से A इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी हमारा क्या पता चलेगा हमें, AD इज पैरेलल टू BC। वैसे ही हमारा क्या होगा, AB पैरेलल होगा DC के। सिमिलरली AB पैरेलल टू DC। ओके, तो क्या हो जाएगा, हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम।
ओके, ABCD हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब ये जो AB है इसके पैरेलल हो गया, AD किसके पैरेलल हो गया, BC के पैरेलल हो गया। तो ये चारों साइड एक दूसरे के पैरेलल है, यानी AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है DC के, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल B प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। ओके, अब क्या होगा, ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, यहाँ पे B D के इक्वल है, तो यहाँ पे B की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल D प्लस एंगल D इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, तो ट्वाइस एंगल D इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री, यानी D की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। B की क्या वैल्यू आएगी फ्रेंड, 90 डिग्री। वैसे ही एंगल A की वैल्यू आएगी 90 डिग्री और एंगल C की वैल्यू आएगी 90 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है, इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव इट इज ए साइक्लिक। ओके, सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। एक कोई मेरा ABCD एक ट्रेपेजियम है और यहाँ पे जो नॉन पैरेलल साइड है AD और BC ये आपस में इक्वल है, यानी गिवन क्या है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम and AB equals to and AD equals to BC। ओके, ए गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, यहां पे प्रूव करना है ABCD इज साइक्लिक, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम A से यहाँ पे एक DC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कट कर देना। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, फ्रॉम पॉइंट A से DC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री, और इस पॉइंट को मैं E मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा स्टूडेंट। वैसे ही B से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट F है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम A and B to line DC at E and F। ओके, यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFC। ओके, AD इक्वल्स टू BC, ये हमारा क्या है, गिवन है, और AE इक्वल्स टू BF होगा। क्यों, क्योंकि देखो AB और DC पैरेलल है, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम टू पैरेलल साइड। ओके, और क्या होगा, एंगल AED
इक्वल्स टू एंगल बी एफ सी, क्यों? बोथ 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हाइपोटेन्यूस इक्वल है और एक और साइड इक्वल है। तो ये आर एच एस से क्या होगा? ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी एफ सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, और क्या लिखेंगे? एंगल डी ए ई इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ। ओके, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होगा। इसको मैं इक्वेशन ए एज्यूम कर ले रहा हूं। अब क्या करेंगे? एडिंग 90 डिग्री ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे? डी ए ई प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू सी बी एफ प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा? डी ए ई प्लस 90 डिग्री, ये पूरा एंगल ए हो जाएगा, यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री है और ए एंगल है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा, यानी ए इक्वल्स टू एंगल बी हो गया। अब यहाँ पे देखो ए बी सी डी अगर साइक्लिक एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी है, कहाँ से? फ्रॉम ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। अब देखो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इज 360। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना होगा? 360 डिग्री। ओके, यहाँ पे एंगल ए बी के जगह पर क्या लिखेंगे? एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है। एंगल सी और एंगल डी के जगह पर एंगल सी लिख सकते हैं कि दोनों इक्वल है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा? ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा? 360, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा? 180 डिग्री, यानी ए एंगल और सी इनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। वैसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर यहाँ पे अपोजिट साइड यानी एंगल ए प्लस सी का सम 180 डिग्री, एंगल बी प्लस डी का 180 आ गया, तो हमारा क्या हो गया? हेंस ए बी सी डी इज साइक्लिक। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। ओके, उसके बाद कह रहा है थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉइंग टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी, ए डी and P and Q respectively. Prove that ACP is equals to QCD. ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ओके, ये हमने फिगर बना लिया है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे गिवन है दो सर्कल एक दूसरे को पॉइंट बी और सी पे इंटरेक्ट कर रही है। ओके, अब क्या दे रखा है? फ्रॉम पॉइंट बी एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया ए बी डी, जो एक सर्कल पे पॉइंट ए पे मिल रही है और दूसरे सर्कल पे पॉइंट डी पे मिल रही है। वैसे ही एक और लाइन हमने ड्रॉ किया है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि पी बी क्यू, जो एक सर्कल में पी पे मीट कर रहा है और दूसरे सर्कल में क्यू पे मीट कर रहा है। ओके, अब क्या दे रखा है? अब हमें प्रूव करना है एंगल ए सी पी, यानी ए वाला एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू क्यू सी डी, इस एंगल के इक्वल हो, ये हमें प्रूव करना है। ओके,
तो यहाँ पे देखो पहले गिवन क्या है, गिवन है 2 सर्कल intersect at point B and C. ओके, और यहां पे हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, A और P को ज्वाइन कर दो। ओके, और यहां पे क्या करेंगे, D और Q को ज्वाइन कर दो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ज्वाइन A एंड P और ज्वाइन D एंड Q। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहां पे देखो स्टूडेंट, AD और PQ दो लाइन है जो एक दूसरे को पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी A जो एंगल होगा A इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, AD and PQ are two line which intersect at B। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल QBD। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब यहां पे देखो एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल ABP। क्यों, एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड। सेम कॉर्ड AP। ओके, ये AP द्वारा यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है और यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है। ओके, तो इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ। और यहाँ पे देखो और क्या होगा स्टूडेंट, एंगल QCD इज इक्वल्स टू एंगल DBQ। क्यों, एंगल सबटेंडेड बाय क्वाड DQ। एक ही कॉर्ड DQ द्वारा एंगल सबटेंडेड है, तो क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड DQ। ओके, तो इसको मैं इक्वेशन 3 मानता हूं। तो यहां पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमारा क्या होगा स्टूडेंट, QBD इक्वल्स टू ACP। यहां पे क्या है, ABP और ABP QBD के इक्वल है और ABP ACP के इक्वल है। जब 1 and 2 को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, QBD इक्वल्स टू ACP। और इक्वेशन 3 में क्या है, इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूं। अब जब आप इक्वेशन 4 को 3 के साथ कंपेयर करोगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, QBD किसके इक्वल है, यहां पे देखो QBD किसके इक्वल है, QCD के। तो यहां पे क्या लिखेंगे, QCD इज इक्वल्स टू एंगल ACP। यही हमें प्रूव करना था, ACP यानी A एंगल एंड QCD इस एंगल की इक्वल है। तो यही हमें प्रूव करना था। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। इसमें सिंपल है,
ये जो दो कॉर्ड, ये जो कॉर्ड आ रहा है ए पी, इससे क्या होगा, ए एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और डी क्यू से जो कॉर्ड आ रहा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इससे क्या आ जाएगा, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो यानी ये दोनों एक्स और ये जो निशान, ये जो साइन मैंने किया है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ किया है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ किया है, दो सर्कल है, एक ए सर्कल है और एक सर्कल है, और यहाँ पे एक जो ट्रायंगल का साइड है ए सी, उसको मैंने डायमीटर लिया है, और एक साइड है ए बी, उसको मैंने डायमीटर लिया है। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखो, ए सी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे ए सी अगर डायमीटर है तो ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि आप देखो जब एक सर्कल आप ड्रॉ करते हो, यहाँ पे अगर ये इसका डायमीटर होता है, यहाँ से कहीं भी यहाँ पे अगर मैच करते हो दोनों एंड के डायमीटर की, तो ये हमारा 90 डिग्री होता है। ओके, तो ए सी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, देन ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, वैसे ही ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अब सेकंड सर्कल लिख दे रहा हूं, इसको आप फर्स्ट सर्कल एज्यूम कर लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ADB इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री। जब आप दोनों को जब ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या होगा स्टूडेंट, ADC प्लस ADB इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, तो यानी जब ये दोनों 180 डिग्री हो जाएगा, यानी हम क्या लिखेंगे, BC इज लाइन एंड D लाई ऑन इट। तो क्या हो जाएगा, यहां पे इंटरेक्ट करेगा। ओके, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस D is intersection of two circle which lie on BC। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे दे रहा है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। ओके, तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट, और यहाँ पे गिवन क्या है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन है। तो यानी गिवन क्या होगा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हमें यहां पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो, एंगल B प्लस एंगल D क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, क्यों, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
और यहाँ पे क्या होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इक्वल, ओके। तो यानी ट्वाइस एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री, यानी एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो यानी एंगल डी क्या होगा, 90 डिग्री। वैसे ही हमारा एंगल ए इक्वल्स टू आएगा 90 डिग्री और सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, ये पैरेललोग्राम है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके अलावा और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो यू कैन पिंग मी।